हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं जो कि है y इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। इसके लिए हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं ABCDEFGH, जिसकी लेंथ L है और इस पर जो लगने वाला फोर्स है और डायरेक्शन में वो की F है। अब इसके कारण इसमें वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेन होगा तो इसकी लाइन जो लेंथ रहेगी उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। यहाँ पर अब दो क्वांटिटीज एज्यूम कर लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जो अल्फा है वो है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ड्यू टू यूनिट स्ट्रेस, और बीटा रहेगा जो वो की डिक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ड्यू टू यूनिट स्ट्रेस। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम दो फोर्स को काउंट करें अपोजिट डायरेक्शन के तो उसके कारण एक एक्सटेंशन मिलेगा, बाकी दो डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। जैसे ये वाला फोर्स, इस फोर्स को हम काउंट करेंगे एक साथ मिलके तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन होगा। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो लेंथ रहेगी उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ है, तो मान लेते हैं कि डेल एल इंक्रीज लेंथ है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल एल डिवाइड बाय एल ड्यू टू यूनिट स्ट्रेस एफ वाई एल का स्क्वायर। तो अल्फा को सॉल्व करेंगे तो डेल एल वाई एल इंटू एल स्क्वायर वाई एफ, एल से एल कैंसिल। यहाँ पे जब एक्सटेंशन निकालेंगे तो वो निकलेगा एफ अल्फा डिवाइड बाय एल। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन मान लेते हैं हम, डेल एल डैश है तो उसके लिए बीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी डेल एल डैश डिवाइड बाय एल एफ वाई एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू डेल एल डैश डिवाइड बाय एल इंटू एल स्क्वायर वाई एफ। यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे तो डेल एल डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, एफ बीटा वाई एल। ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब यंग मॉड्यूलस की वैल्यू निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ वाई एल का स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये है एफ अल्फा डिवाइड बाय एल, ये डिवाइड बाय एल। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ वाई एल का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर वाई एफ अल्फा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 बाय अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 बाय वाई। अब पेज वन रेशियो को देखते हैं तो पेज वन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अल्फा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे एफ बीटा डिवाइड बाय एल पर यूनिट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एफ अल्फा डिवाइड बाय एल पर यूनिट। तो सिग्मा की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बीटा बाय अल्फा। तो बीटा की वैल्यू यहीं पे लिखते हैं नीचे, बीटा की वैल्यू ये सिग्मा इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है सिग्मा 1 बाय वाई होता है इसका, तो यह हो गया सिग्मा अपॉन वाई। अब अगर टोटल एक्सटेंशन को काउंट करें तो ऑल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंशन, वाई डायरेक्शन में एक्सटेंशन और जेड डायरेक्शन में एक्सटेंशन। तो उसको ई से शो करते हैं, ई एक्स क्या निकलेगा, एक्स डायरेक्शन पहले क्या होगा, एक्सटेंशन एफ अल्फा डिवाइड बाय एल, लेकिन बाकी दो फोर्स को काउंट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे माइनस एफ बीटा बाय एल माइनस एफ बीटा बाय एल। तो ई एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगा एफ वाई एल कॉमन, यहाँ से अल्फा माइनस 2 बीटा बीटा ऐड हो जाएंगे तो 2 बीटा। ई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे जब ई वाई को काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा एफ बीटा बाय एल, ये नेगेटिव, प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सटेंशन एफ अल्फा बाय एल माइनस एफ जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन। तो ई वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी
यहाँ पे एफ वाई एल कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये अल्फ़ा माइनस टू बीटा। सिमिलरली ई जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, एफ वाई एल अल्फ़ा माइनस टू बीटा। तो हम कह सकते हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू ई, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए पहले वॉल्यूम चेंज निकालते हैं। वॉल्यूम चेंज ये रहेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम विथ एक्सटेंशन ई, ये हो जाएगा लेंथ इसकी एल प्लस ई क्यूब माइनस एल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो एल क्यूब माइनस प्लस ई क्यूब प्लस 3e स्क्वायर एल प्लस 3e एल स्क्वायर माइनस एल क्यूब। यहाँ पे ई एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल और जो एक्सटेंशन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए एल क्यूब ई क्यूब और ई स्क्वायर की वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ई 3e एल का स्क्वायर। ये निकला है वॉल्यूम चेंज, तो हम वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन इन फाइनल वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3e एल का स्क्वायर डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एल क्यूब। एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 3e डिवाइड बाय एल बचेगा। वॉल्यूम स्ट्रेन, तो बल्क मॉड्यूलेस भी निकाल सकते हैं हम इसके बाद। तो बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी बल्क मॉड्यूलस नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम नॉर्मल स्ट्रेस एफ वाई एल का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन 3e डिवाइड बाय एल। तो के इज इक्वल टू क्या निकलेगा, एफ वाई, यहाँ पे एफ वाई एल का स्क्वायर इंटू एल वाई 3e। यहाँ पे एल स्क्वायर से एल कैंसिल, तो के इज इक्वल टू एफ वाई 3e एल, या फिर इसको ई को यहाँ पे लिख सकते हैं 3l इंटू ई। के इज इक्वल टू, तो एफ वाई 3l 1/e की वैल्यू हम इसी को रेसिप्रोकल कर सकते हैं किसी को भी, तो एल वाई एफ इंटू अल्फा माइनस टू बीटा। यहाँ पे एल से एल कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल। के इज इक्वल टू 1/3 अल्फा माइनस टू बीटा। यहाँ पे इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या निकला, 3 के अल्फा माइनस टू बीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 के अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/y माइनस 2 बीटा की वैल्यू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1/y को कॉमन लेंगे तो उसको ट्रांसपोज करके उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ से क्या होगी ये इक्वेशन प्रूव